हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड हम सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स भी फाइंड आउट करेंगे। देखें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन डिवाइजर ऑफ 540। जो 540 है, एक तो हमें उसके इवन डिवाइजर्स चाहिए और हम उसमें एवरेज फाइंड आउट करना चाहेंगे। और एवरेज के लिए आपको पता है एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स ऑन नंबर ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ जो 540 है, 540 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 540 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 27 इंटू 10। 27 को 3 क्यूब और 10 को 2 इंटू 5। तो उसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 5 में 2 स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास। 27 3 क्यूब इंटू 5। तो ये हमारी क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें अब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए आपको पता है कि हम इसमें से जो 2 स्क्वेयर है, फैक्टर्स में तो 1 2 और 2 स्क्वेयर तीनों होते हैं, लेकिन जब हम इवन फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें हम यहाँ 1 नहीं लेते, 2 और 2 स्क्वेयर का कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ से हमारे पास 2 होंगे इंटू 3 रेज टू द पावर 3 है, 3 पावर है तो 3 प्लस 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 है तो 5 रेज टू द पावर 1 में यानी 1 प्लस 1 यानी 2 इंटू 4 इंटू 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। लेकिन अब हम इसको सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें आगे लास्ट में एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो वो कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इज सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, उनका सम। और सम के लिए हमें पता है कि यहाँ से आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर 2 में जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास 2 रेज टू द पावर 1 एंड 2 रेज टू द पावर 2 का कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट 3 क्यूब है, 3 क्यूब में से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, 1 3 प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 3 क्यूब इंटू 5 रेज टू द पावर 1 है, इसमें से हमारे पास कंट्रीब्यूशन 5 रेज टू द पावर 0 या 1 आप कह सकते हो प्लस 5, ये पार्ट आ जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हो 2 स्क्वेयर 4 4 प्लस 2 6 इंटू 3 स्क्वेयर 27 प्लस 9 36 39 एंड 1 40 इंटू 5 प्लस 1 6। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। और अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। क्या है हमारे पास, 6 इंटू 40 इंटू 6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। और इवन फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 इंटू 2। इस पार्ट को अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे 10, 2 से 3, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 10 90। जो एवरेज होगी, एवरेज ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स ऑफ 540, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 90। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 2 4 5 50 है, 1 है, यानी एज 16 फैक्टर्स। इसमें हमें क्या कहा गया कि इसके 16 फैक्टर्स हैं, फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का सम फाइंड आउट करना है कि इसमें प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। और 16 फैक्टर्स हैं तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया भी लगता है। 16 फैक्टर्स हैं तो 16 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, फैक्टर्स। और इसका मतलब जो नंबर होगा हमारे पास वो क्या होगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4। और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन जब सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स भी कह रहे हैं
इसका मतलब n जो है यहाँ हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ये हमें आइडिया लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखें पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 27 5 टाइम्स 0 एंड 1। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए देखें क्या करेंगे, ये जो है आपके पास 5 जीरोज हैं और 1 है, तो इसका मतलब ये आप इसको 27 के बाद 6 जीरोज प्लस 1 की फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। और यानी ये आप क्या कह सकते हो, 300 क्यूब प्लस 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब। और आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए तो हम इसको फैक्टराइज करना चाहेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टराइज फॉर्म में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हेयर ए इज 300 एंड बी इज 1। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 300 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 300 स्क्वायर माइनस ए बी यानी 300 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरे पास क्या होगा, 300 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, ये पार्ट होगा। ये देखें ये जो पार्ट है 301 आ जाएगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। लेकिन ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर हम देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पार्ट को आप 2 वे में लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर माइनस 3AB भी लिख सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3AB है, और एक ये पार्ट आप देख रहे हो। लेकिन हम इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास वो क्या है कि हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, और फैक्टराइज के लिए हमें ये लग रहा है कि अगर मान लो ये a प्लस बी को मैं कहूँ c, यानी ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में अगर कन्वर्ट हो जाती है, ये जो वैल्यू है अगर ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको हम फैक्टराइज करके c माइनस डी इंटू सी प्लस डी लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखें 3AB वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, 3AB, यहाँ हमारे पास a इज इक्वल टू 300 है और b इज इक्वल टू 1 है, तो 3AB अगर मैं देखता हूँ 3AB तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 300 इंटू 1 यानी 900, और 900 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 स्क्वायर, यानी ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में हम जो यूज करेंगे रिजल्ट वो ये यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3AB। तो देखें क्या होगा, इज इक्वल टू, ये तो 301 है, इंटू क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, 300 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3AB, ए इज 300 एंड बी इज 1, यानी ये पार्ट क्या गया मेरे पास, 301 इंटू 300 1 स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, 30 स्क्वायर, यानी 301 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 301 प्लस 30 इंटू 301 माइनस 30 इज इक्वल टू, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 331 इंटू ये पार्ट क्या हो जाएगा, 301 में से 30 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 271, इंटू में मेरे पास जो ये 301 है, 301 को फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करेंगे तो आप देखते हैं कि 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, तो ये 7 से कैंसिल आउट होके 7 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 43, और आप देख रहे हैं ये जो 331 और 271 है ये भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। वैसे तो चेक करने की बजाय यहाँ से ही हमें स्टार्टिंग में आइडिया जो मिल गया था कि जो नंबर है यहाँ वो P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 होगा, क्योंकि अगर ये आगे फैक्टराइज हो जाएंगे, अगर ये आगे फैक्टराइज हो जाएंगे तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स
16 नहीं होंगे। तो 16 फैक्टर के केस में चेक करना चाहें तो हम इनको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आइडिया भी ले सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ये प्राइम नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 4 प्राइम्स लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या कहा गया है, फाइंड सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जो रिक्वायर्ड सम होगा, रिक्वायर्ड सम वो क्या हो जाएगा, इन सभी प्राइम्स को ऐड करेंगे, यानी 7 प्लस 43 प्लस 331 प्लस 271 ऐड करेंगे तो 7 3 10 11 12 1 कैरी 8 8 एंड 3 11 3 एंड 3 6, ये हमारे पास ऐड करेंगे तो 3 7 10 और 652, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगी 652। तो अगर हम ऐड करते हैं यानी जो बी ऑप्शन है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेफिनेशन है हमारे पास सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। अभी हम सम ऑफ नंबर्स ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स हैं किसी नंबर के, उनके रेसिप्रोकल्स लें और उनको ऐड करें तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। देखिए इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर इटसेल्फ। का जो डेरिवेशन है कॉन्सेप्ट की, ये फॉर्मूला कैसे आया, तो हम एग्जांपल जो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं उससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ हमने सम ऑफ फैक्टर्स क्यों लिया है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 20। जो 20 के फैक्टर्स होंगे उनके रेसिप्रोकल्स का सम फाइंड आउट करें। तो आप पहले देखें, फैक्टर्स ऑफ 20, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20, ये सभी क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 20। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स का सम। जो ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के रेसिप्रोकल और उनका सम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखें आप, ये 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, 2 का 1/2, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। इनको हमने ऐड करना है, और ऐड करने में आप देख रहे हैं कि अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा 20, 20 एलसीएम लेंगे अपॉन 1 है यहाँ 20, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 4, 10 से डिवाइड करेंगे 20 को 2, 2 1 जा 2, प्लस 20 से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 जा 1। देखें ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में, ये 1 2 4 5 10 एंड 20, ये सभी हमारे क्या थे, फैक्टर्स ऑफ 20, और ये क्या है, इन सब का सम। जो फॉर्मूला है उसमें भी हम क्या करें, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन 20 नंबर इटसेल्फ। तो हम इसको एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब हम इससे भी कर रहे हैं क्योंकि ये हमें कॉन्सेप्ट से पता चलेगा कि इसका ये जो फॉर्मूला आया वो कैसे आया। आगे से हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप जानते ही हो कि सम ऑफ फैक्टर्स हैं, इनको ऐड करेंगे 20 प्लस 10 30 35 39 40 एंड 2 42, 42 अपॉन 20 यानी 2.1। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 22.1। नेक्स्ट पार्ट है 360। 360 को भी हम सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहेंगे 360 के। इसके लिए आप पहले 360 की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 360 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। और 360 को हम क्या ले सकते हैं, 36 इंटू 10, 4 इंटू 9 इंटू 10, और 4 को 2 स्क्वायर, और एक 10 में हमारे पास आएगा 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो ये क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360। और यहाँ से हम सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 2 रेज टू द पावर 3 है, यहाँ से क्या होंगे 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब
इंटू थ्री स्क्वेयर, थ्री स्क्वेयर से क्या होंगे 1 प्लस थ्री स्क्वेयर इंटू इंटू क्या होगा 5 से 1 प्लस 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स, और ये क्या होंगे 2 स्क्वेयर क्यूब 8, 8 प्लस 4 12, 14 एंड 1 15 इंटू थ्री स्क्वेयर 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 इंटू 5 प्लस 1 6। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा 15 6 या 90, 9 को 13 से करेंगे तो 1170। तो ये क्या आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 360 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स क्या है 1170 अपॉन नंबर इटसेल्फ, और जो नंबर है वो क्या है 360, 360, और यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट करेंगे 3 3 जा 9, 3 19 27 12, फिर 3 से करेंगे 13 अपॉन 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है फैक्टर्स ऑफ 24 इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हम डिटेल में देखेंगे। हमें कई बार क्वेश्चन में एक नंबर दे दिया जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि उसमें 10th पोजीशन पर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो 10th पोजीशन पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 15th पोजीशन पर वो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। उसके लिए बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ईजी कॉन्सेप्ट है। देखें, अगर हम 24 के जो फैक्टर्स हैं उनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो 1 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 24 के। तो आप ये देख रहे हैं कि ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये हमारी 7th पोजीशन है, ये हमारी 8th पोजीशन है। मतलब जो फैक्टर्स थे उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अगर हमसे केवल ये कह दिया जाता कि ये जो 24 है इसके फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं तो 7th पोजीशन पर बताएं कौन सा नंबर होगा, 8th पोजीशन पर बताएं कौन सा नंबर होगा, 4th पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा, तो हम डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो 24 है, 24 के तो हम फैक्टर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे और उसमें हम पोजीशन बता देंगे कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा। लेकिन अगर मान लो 24 के प्लेस पर यहाँ हमारे पास 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 9 या और भी कोई वैल्यू दे दी जाए और उसमें हमें पोजीशन पे पूछा जाए कि सेकंड लास्ट पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड लास्ट पोजीशन पर कौन सा फैक्टर होगा, तो उसके लिए अगर हम ये मेथड देख रहे हैं इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू सॉल्व। तो देखिए आप क्या हमारे पास मेथड निकल के आ रहा है। आप देख रहे हैं अगर मैं फर्स्ट फैक्टर को 8th फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट फैक्टर 1 है, 8th फैक्टर 24 है, यानी मैं 1 और 24 को मल्टीप्लाई करता हूँ 24 है। आप देख रहे हो 4 इंटू 6 24, 3 इंटू 8 24, 2 इंटू 12 24, 1 इंटू 24 24। तो मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमें क्या शो करती है कि यहाँ से हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। वो क्या है, फर्स्ट फैक्टर को 8 से कर दिया, सेकंड फैक्टर को 7th फैक्टर से, सेकंड फैक्टर 2 है और 7th फैक्टर हमारे पास क्या है 12 यानी 24, 3 इंटू 8 यानी 24, 4 इंटू 6 24। यहाँ से क्या हमें एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, देखिए फर्स्ट प्लस 8 यानी 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9। लेकिन हर एक क्वेश्चन में 9 नहीं होगा। यहाँ 9 क्यों है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 है, नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 है। इसका मतलब ये जो आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उन दोनों फैक्टर्स की जो पोजीशन होगी, उन दोनों फैक्टर्स की जो पोजीशन होगी उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक नंबर n है और इसके मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ, फैक्टर्स
अगर मैं ये कहता हूँ कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो मेरे पास 88 है, नंबर ऑफ फैक्टर्स n के 88 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं थर्ड फैक्टर को 88 है, 88 का मतलब 88 प्लस 1 89, यानी 3 प्लस 86 जो है वो 89 होता है। यानी अगर मैं थर्ड और 86 फैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो वैल्यू मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिलेगी, n। अगर n के नंबर ऑफ फैक्टर्स 88 हैं तो इसका मतलब क्या बनता है कि थर्ड और 86 फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, n के इक्वल। यानी अगर मैं 40th फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करूं, 88 प्लस 1 यानी 89 चाहिए, 40th फैक्टर को मैं 49 फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैल्यू मेरे पास क्या होगी, n होगी। तो ये रिजल्ट काफी अच्छा रिजल्ट है, तो हम ध्यान करके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखेंगे, आप बड़ा मजा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इजीली हम इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, अगर 24 जो है वो अगर हम ये कहते हैं एथ फैक्टर इंटू बीएथ फैक्टर है, और ये फैक्टर्स किसके हैं, 24 के, यानी 24 के फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया, तो उनमें जो एथ फैक्टर और बीएथ फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 24 आता है। तो वो कब आएगा, जब a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 9, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1 अगर है तो ये वैल्यू 24 की इक्वल, इन ईच केस 1 मोर देन नंबर ऑफ फैक्टर्स, मोर देन 1 फैक्टर्स होंगे तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखें जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें क्या कहा गया, इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 3600 3600 आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर देन विच फैक्टर विल कम एट 42th पोजीशन, मतलब जो 42th पोजीशन होगी उस पोजीशन पर अगर हम फैक्टर्स ऑफ 3600 फैक्टर्स ऑफ 3600, अगर हम 3600 के फैक्टर्स लिखते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन, लास्ट फैक्टर क्या होगा 3600, उससे पहले 1800 है वैसे तो, लेकिन हम अभी नहीं पता होंगे क्या होंगे क्या नहीं। तो ये हमारे पास जो असेंडिंग ऑर्डर में हम अगर 3600 के फैक्टर्स लिखते हैं, जो 42th पोजीशन होगी उस पोजीशन पर कौन सा फैक्टर आएगा ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ से तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है उससे अगर हम देखते हैं तो उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे मैंने वर्ड यूज़ किया पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। फैक्टर से देखें तो इसमें हमें सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको पता है 3600 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पता है 36 इंटू 100, 36 को 4 इंटू 9 और 100 को 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर की फॉर्म में, यानी 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। और अगर अब मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में आपको पता है कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर है उनमें 1 ऐड करेंगे, यानी 4 प्लस 1 5 इंटू 3 इंटू 3 यानी 45 फैक्टर। तो अब देखें हमें क्या फाइंड आउट करना है, 42th फैक्टर, यानी इसका मतलब कौन से फैक्टर को मैं 42th फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, ये मेरे पास आएगा 3600। मुझे फाइंड आउट करना है 42th फैक्टर क्या होगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ये 3600 होगा। हमें पता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 45 है, ये है 42। हमें क्या चाहिए, यहाँ जो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उनका सम क्या होना चाहिए, 1 मोर देन नंबर ऑफ फैक्टर्स, 45 प्लस 1 यानी 46, 46 चाहिए तो 42 ये है। तो इसका मतलब अगर मैं फोर्थ फैक्टर को 42 फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 3600। और फोर्थ फैक्टर यहाँ से मुझे काउंट करना बिल्कुल ईजी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ फैक्टर क्या है, 4 है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से क्या होगा, 4 इंटू 42th फैक्टर
इज इक्वल टू 3600 और जो 42th फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 3600 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 900 आंसर आएगा। यानी अगर हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो यहाँ जो 900 आता बीच में कहीं, उसकी जो पोजीशन होती वो क्या होती, 42th फैक्टर। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में मान लो 40th फैक्टर कहा जाता, 40th फैक्टर कहा जाता, तो इसका मतलब जो 40th फैक्टर है, 40th फैक्टर, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता, यहाँ 45 + 1 यानी 46 होता है, यानी ये 3600 आए वो किसके लिए होता, 40th फैक्टर इंटू, यहाँ मैं क्या लिखता, 6th फैक्टर। 6th फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 6, बाई चांस 4th फैक्टर में 4 आ गया, 6th फैक्टर में 6 आ गया, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि 4th फैक्टर 4 हो, 6th फैक्टर 6 हो, यहाँ 6 हो जाएगा। इसका मतलब 40th फैक्टर, 40th फैक्टर क्या हो जाएगा, 3600 को 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 600। 40th फैक्टर इज 600। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ क्या है 3⁴ इंटू 5⁵ आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, देन विच फैक्टर विल कम एट 28th पोजीशन। 28th फैक्टर पर कौन सा आएगा, तो आप जानते हैं यहाँ से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, और नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, पावर 4 है, 4 + 1 5 इंटू पावर 5 है, 5 + 1 6, यानी 30। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 30 फैक्टर्स होंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 28th पोजीशन पर। तो 28th पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 28th फैक्टर को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास ये जो वैल्यू है एक्चुअल नंबर, यानी 3⁴ इंटू 5⁵ आ जाए 28th पोजीशन के लिए। देखिए यहाँ क्या है, 30 फैक्टर्स हैं, तो 30 है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ वाला फैक्टर और यहाँ वाला फैक्टर, इन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 31, और 31 होना चाहिए, तो ये 28 है, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, थर्ड फैक्टर। यानी अगर मैं थर्ड फैक्टर को 28 फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, 3⁴ इंटू 5⁵5। तो मुझे यहाँ केवल ये देखना है कि थर्ड फैक्टर क्या होगा। तो थर्ड फैक्टर के लिए आप देखें कि ये जो है आपके पास, से अगर आप फैक्टर्स ऑफ n को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा, 1। और यहाँ से आप देख रहे हो प्राइम फैक्टराइजेशन में आइदर पावर ऑफ 3 हैं या आइदर पावर ऑफ 5 है, या बाद में अगर फैक्टर्स की बात करेंगे तो 3 और 5 की जो पावर्स हैं उनके मल्टीपल्स भी आ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम इसको लिखते हुए इस वे में लिखेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर भी हो। देखो 1, उसके बाद 3 और 5 दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर चाहते हैं तो पहले 3 और फिर 5 को लिखेंगे। उसके बाद 3² भी हो सकता है, 5² भी हो सकता है, 3 तो वही है हमारे पास, 3 × 5 या 3³ 5³ 3² × 5। पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 3² × 5, 3² × 5 आ गया था ये हमारे पास, और 3² × 5, 3² × 5², जो भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अब इसमें से देखें 5 आ गया, अब ये जो है आप यहाँ से अगर हम देखें, ये जस्ट केवल नॉलेज के लिए है, कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ से, क्योंकि हमें थर्ड फैक्टर चाहिए, थर्ड फैक्टर 5 से ही आ जाएगा। लेकिन आगे भी अगर हमें यहाँ 28 के प्लेस पर 26 या 25th फैक्टर कह देता, तो आगे के फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, वो भी हमें कैलकुलेट करने आने चाहिए। लेकिन जल्दी जल्दी में ये नहीं कि 3² 9 है या 3 × 5 15 है, हमें ये थोड़ा सा आइडिया लेना होगा, एक 9 है, एक 25 है, एक 15 है, तो इनमें से पहले 9 आएगा 3², फिर 3 × 5 15 होगा, फिर आगे और कोई भी वैल्यू है 3² × 5 या 5², उनमें से क्या आता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देख के कुछ वैल्यूज
लिख सकते हैं। इसमें से अब आप देख रहे हैं थर्ड फैक्टर इंटू 28 फैक्टर है, थर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा 5, थर्ड फैक्टर इज 5, तो इसका मतलब 5 इंटू 28 फैक्टर इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 5, और इसका मतलब जो 28 फैक्टर है 28 फैक्टर वो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और डिवाइडेड बाई 5 मतलब 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर। अगर इसमें हम जो नंबर गिवन है इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं फैक्टर्स को, तो उसमें जो 28th पोजीशन होगी वो क्या होगा 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।